भी कोई आपकी इंसल्ट करे तो गुस्सा नहीं होना है, ना इरिटेट होना है। हर इंसल्ट का जवाब देना सीखना है। तो साइलेंस में रिप्लाई। गाना सुना है ना, नाकामयाबी का जब पड़ता है अंधेरा, क्योंकि जब पड़ता है अंधेरा तभी तो बनती है नाकामयाबी, और हमें उन नाकामयाब इंसानों को दिखाना। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज शौर्य सिंह एंड वेलकम टू दिस अनदर व्लॉग। आई नो करता कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे एंड वेल एंड गुड होंगे। सो द टाइटल और थंबनेल देके आज टॉपिक आपको पता चलेगा कि आज की हम टॉपिक किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब हमारी कोई इंसल्ट करता है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा आता है, कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि उसने क्यों मेरी इंसल्ट कर दी यार, है ना, इसने मेरे बारे में इतना बुरा क्यों बोल दिया, क्यों इतना बुरा बोल दिया, क्या मैं इतना ख़राब हूँ। कोई इंसान ख़राब नहीं होता है, भगवान का बनाया हुआ इंसान ना कभी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते कि जो आपकी इंसल्ट कर देते तो थोड़ा आपको गुस्सा आता, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, कई बार लाइव लैंग्वेज में आपको कुछ भी बोल देते हो। तो मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ ना कि किसी ने अगर आपकी इंसल्ट की, अगर कोई आपकी इंसल्ट बार बार करता है, कोई आपको ज़्यादा ना मतलब लूजर कहता है या आपकी इंसल्ट करता है, तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कोई अगर इंसल्ट करे ना तो उसको जवाब कैसे देना है। ध्यान से सुनना। इन दिनों मतलब एक पर्सन की बात करते हैं। एक पर्सन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हर बंदा जैसे कोई काम कर रहा होता है, कोई ऑफिस वगैरह में काम करता है, जैसे स्कूल में काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम अच्छे से जब काम करते हैं लोग हमारी तारीफ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा काम थोड़ा सा जब बिगड़ जाता है, जब कोई हमारे बारे में जब कोई गलत कहता है, जब कोई हमारी औकात पे कहता है ना कि तेरी औकात क्या है या ऐसे क्या है वैसे क्या, तो लोग हमारी वो क्या इंसल्ट करते हैं। जब हमें कोई कहना, जब सपोज करो कोई आपको कह दे कि तेरी औकात क्या है, तेरे से होगा नहीं, तो लोग कुछ कहेंगे कि बेवकूफ़ है, नालायक है, आलसी है, तू रहने, तेरे से नहीं होगा, तू सिर्फ सपने देख सकता है बड़े बड़े। तो पता क्या करना, उस बंदे को ना तो कुछ कहना, ना उससे झगड़े करने की जरूरत है, ना गुस्सा है तो शांत रह के जवाब देना। क्योंकि पता क्या, साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई टू अवर इंसल्ट, बिकॉज इवन यू टॉक विद सम पर्सन, इफ यू रिप्लाई एट सम पर्सन एल्स, सो नॉट एन एंगर विद द पर्सन. So keep said that and keep silence and reply with your insult, the silence with your reply. तो इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई आपकी इंसल्ट करे ना तो उसको साइलेंस में जवाब देना, गुस्से में, इरिटेट में जवाब नहीं देना। तो हमसे क्या होगी, जो हमसे जो गलतियां हुई होंगी, अगर कोई हमें कहे आलसी है, बेवकूफ़ है, नालायक है, ये है वो है, तो हमें वो चीज़ प्रूव कर देने कि हमारे अंदर एक चीज़ है, ठीक है। अगर कोई आपकी बार बार इंसल्ट करे, कोई आपको बार बार इंसल्ट करे ना, तो अंदर से ना अगर गुस्सा है ना तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, शांत रहना। क्योंकि कई बार होता है कि हमें इंसान को जब कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हमें गुस्सा अपने कंट्रोल रखना पड़ता है, और इंसल्ट का जवाब ऐसा देना होता है ना, ऐसा करारा जवाब कि सामने वाला बंदा हमें बस देखते रह जाए। और अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लो ना कि सोसाइटी में अपने एक नाम, एक अपनी अलग पहचान बनाओ, लेकिन लोग बस तुम्हें देखते रह जाए, लोग तुम्हें बस ये बोलते रह जाए कि यार वही इंसान है जिसकी मैंने इंसल्ट की थी, ये इतना बदल कैसे गया। तब लोग कहेंगे कि भाई ये इतना बदल कैसे गया, हमने तो इसकी इतनी इंसल्ट की थी। तब वो लोग कहेंगे कि हमने तो बस ऐसे ही बोला था, ये बोला था, ये बोला था, ठीक है। अब एक सीन और होता है, आप सबने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी, ठीक है। भाग मिल्खा भाग मूवी में एक सीन होता है, आपने देखा होगा कि जो शेर सिंह होता है और मिल्खा सिंह होते हैं। तो मिल्खा सिंह जी जो होते हैं वो इंडिया का, उनको ना कोट चाहिए होता है, वो बहुत उसके लिए वो बहुत मतलब ना उनको एक चाहत होती है कि मुझे इंडिया का कोट चाहिए, ठीक है। तो जो शेर सिंह जो होता है ना, वो मतलब मिल्खा सिंह जी को कहते हैं कि देख भाई मेरे पास ये इंडिया का कोट है। तब वो उसको कहते हैं कि ये सबको चैंपियंस को नहीं मिलती है, और मिल्खा सिंह को ये पता लग जाता है कि वो उस बंदे की इंसल्ट कर रहा है, ठीक है। शेर सिंह मिल्खा सिंह जी की इंसल्ट कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये इंडिया का कोट है, सबको नहीं मिलती, हम जैसे कुछ चैंपियंस को मिलती है। तो मिल्खा सिंह के अंदर ना एक ईगो आ जाता है और एक गुस्सा आ जाता है कि जो उनके कोच सर रहते हैं, तो मिल्खा सिंह जी एक दिन क्या करते हैं ना कि वो कोट जाके वो इंडिया का कोट पहन लेते हैं, और क्या होता है कि वो जो शेर सिंह रहते हैं उसके जो बाकी के लोग थे उसे बहुत मारते, उसे चोर कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। अब लेकिन होता क्या इस ट्विस्ट में कि जो उसका जो मिल्खा सिंह जी के जो उसके सर रहते तो उसे वो मारते बहुत है, कहते कि तूने कोट क्यों चुराया। तो मिल्खा सिंह जी सर कहते कि मैंने कोट नहीं चुराया, तो वो बार बार उसको बेमतलब के झूठ मूठ का बोलते थे कि इसने चोरी की, पर उसने चोरी की नहीं होती, ठीक है। तो जो उसके कोच सर रहते मिल्खा सिंह सर जी के, तो वो कहते कि क्या तेनू कि मतलब तेरे को इंडिया का कोच चाहिए, तेरे को इंडिया कोच चाहिए, तो वो कहता है हाँ। तो फिर जब कोच साहब ने जब दोबारा उससे पूछा कि क्या तू शेर सिंह को हराएगा, दूसरी बार जब कोच सर ने जब पूछा कि क्या तू शेर सिंह को हराएगा, तो मिल्खा सिंह ने जी कहा कि हाँ मैं इसे हराऊंगा, और चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं इसको हराऊंगा। तो लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाए मिल्खा सिंह को, क्या ये शेर सिंह को हराएगा। तो उसके कोच सर ने उन्हें कहा कि तू शेर सिंह को हराएगा, शेर सिंह को हराएगा, वो तो इतना तेज दौड़ता है, हवा की तरह दौड़ता है, अपने आप को देख। तो मिल्खा सिंह जी के अंदर ना एक उन्होंने ठान ली थी, अपने आप के अंदर ना एक जोश बना लिया था कि नहीं
मैं जीतूंगा तो मैं शेर सिंह को हरा के रहूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी इंसल्ट हम करें कि वो बंदा एंड में जीत जाए, और एंड में बंदा लेजेंड बनता है। ठीक है, तो इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही ट्विस्ट होता है। तो ट्विस्ट में जब हमें पता चलता है आगे इस कहानी में क्या होता है कि जब रेस होती है तो रेस में मिल्खा सिंह जी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। तो शेर सिंह जो रहता है ना, वो शेर सिंह जानबूझ के मतलब मिल्खा सिंह को हराने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार मिल्खा सिंह को पैरों में चोट लग जाती थी, अब वो हार जाते थे। लेकिन उनके जो बाकी जो उनकी जो मेंबरशिप्स थे वो कहते थे कि ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा दौड़ सकता है, इसका ये है तो वो है। तो जो शेर सिंह रहता वो उसे ये कहता था कि ये बंदा क्या कर लेगा, ये तो मुझे हरा ही नहीं सकता। तो शेर सिंह के अंदर एक घमंड हो जाता है। लेकिन मिल्खा सिंह जी ने जो मेहनत जो की, उन्होंने एक ऐसी मेहनत की जो उनके कोच सर रहते वो ये कहते कि अब तो इसे उम्मीद नहीं रख सकता मैं, ये क्या जीतेगा, ये तो दौड़ भी नहीं सकता है। शेर सिंह, वो जो शेर सिंह रहता है उसको अपने पे घमंड रह जाता है। अब फाइनल रेस में क्या होता है ना कि जिस दिन फाइनल रेस रहती है उस दिन ये फैसला होता है कि इस बार भी शेर सिंह जीतेगा और मिल्खा सिंह हारेगा। तो जो शेर सिंह का जो कोच रहता है वो उससे कहते हैं कि तेरे को जीतना है और तुझे मिल्खा सिंह को हराना है। ठीक है, अब जो शेर सिंह का जो कोच रहता है वो मिल्खा सिंह से ये कहते हैं कि मिल्खा सिंह, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। तो मिल्खा सिंह जी ने हंस के रिप्लाई दिया कि तोड़ूंगा भी वैसे ही, क्योंकि मुझे जीतना है, हारना नहीं आता मुझे। तो लोगों ने सिर्फ हंसी मजाक में ऐसे बोला कि मतलब कि क्या ये बंदा बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो उनके कोच सर रहते उन्होंने हल्की से स्माइल दी, और फिर बस जब रेस शुरू हुई तो दोनों की रेस जब शुरू हुई, जब मिल्खा सिंह और शेर सिंह की जब रेस लगनी शुरू हुई ना, तो शेर सिंह जो था वो थोड़ा तेज तेज से भाग रहा था, मिल्खा सिंह भी जी तेज तेज से भाग रहे थे। अब लेकिन हुआ क्या, जब एंड ट्विस्ट में जब रेड वाली जब वो थी ना, जो जब फिनिशिंग लाइन थी, वहां पे कुछ ऐसा होता है कि जिससे लोग देखते रह जाते हैं। शेर सिंह इतना तेज तेज भाग रहा होता है, मिल्खा सिंह इतनी तेजी से भाग रहे होते हैं कि सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। लेकिन जब फिनिशिंग लाइन, जब एंड लाइन पे जब रेड लाइन आ जाती है ना, जब मिल्खा सिंह जब उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, तब होता यू है कि सारे लोग चौंकते रह जाते भाई, शॉक हो जाते, पागल हो जाते कि भाई ये मिल्खा सिंह बंदा कैसे जीत गया और हम कैसे हार गए। और लेकिन जो शेर सिंह रहता ना, वो भी ये सोचा कि मैं हार कैसे गया और ये जीत कैसे गया। लेकिन मिल्खा सिंह जी के जो कोच सर रहते वो तो डायरेक्टली शॉक हो जाते कि ये बंदा जीत कैसे गया और मैं हार कैसे गया। और इस कहानी में ना तभी इस स्टोरी का नाम पड़ गया अ फ्लाइंग जेट ऑफ मिल्खा सिंह, अ फ्लाइंग सिंह ऑफ मिल्खा सिंह। ठीक है, तो इस इंसल्ट में ना एक मोटिव तो हमें मिला। पहली मोटिव हमें क्या मिला कि उस बंदे ने मिल्खा सिंह जी की इंसल्ट की कि क्या ये बंदा दौड़ेगा, इंडिया का कोच चाहिए था। तो मिल्खा सिंह जी ने इतनी रात, उस रात में वो दौड़ते गए, इतनी उन्होंने मेहनत की, इतनी दौड़ लगाई उन्होंने कि उन्होंने हार नहीं मानी। क्योंकि अगर हम एक बार अगर हारेंगे ना, अगर कोई हमारी एक बार इंसल्ट करेगा तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होगा। लेकिन इस कहानी में हमें एक चीज सीखने को मिलती है, अगर कोई आपकी इंसल्ट करे ना तो उससे कुछ उल्टा सीधा कहने की जरूरत नहीं है। गुस्सा है तो अपने दिल में शांत कर लेना। लेकिन जो उस बंदे ने हमें जो बात बोली, जो जिस बात पे उसने हमारी इंसल्ट की ना, हम उस काम करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इतनी मेहनत करेंगे ना कि बस सामने वाले लोग हमें देखते रह जाएंगे। और लेकिन इस कहानी में भी वैसा ही हुआ, मिल्खा सिंह जीत गए और बाकी सारे लोग खुशी हो गए और मिल्खा सिंह जी को मिल जाता है इंडिया कोच। और इस कहानी की एंड भी कुछ ऐसी होती है। तो मिल्खा सिंह जब जीत जाते तो खुशी का माहौल बन जाता है कि मिल्खा सिंह जी जीत गए देश से। और जो शेर सिंह रहता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि ये बंदा जीत कैसे गया। तो इस कहानी में ऐसा ही होता है। और वैसे इस लाइफ की ना एक इंसल्ट है, वो कहावत सुनी है ना कि जो किसी के लिए बुरा सोचेगा उसके साथ भी बुरा होगा ही होगा। और इंसल्ट कोई करे ना तो साइलेंस में रहकर जवाब देना, लेकिन गुस्से में किसी को उल्टा सीधा कभी मत कहना, ऐसे लोग पागल समझेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इंसल्ट कोई करे ना तो सिर्फ साइलेंस में जवाब देना, लेकिन गुस्से में कभी जवाब मत देना। ठीक है, एंड वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय। इसको हराएगा शेर सिंह नाणा को, बोल हराएगा शेर सिंह नाणा को। अच्छे से बात कर, सीट्स मेरे फीड में तू अच्छे से साफ कर, इंटरव्यू छोड़ छोड़े अच्छा है पॉप कर, हुड में डब्बा नहीं बोलते मुझे डॉक्टर।